फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं निकालने लगी हूँ ये सोफ़ा बैग और सब मुझे निकालने, और वहाँ का बेडशीट भी बदलना है। क्योंकि पहले तो मैं क्या, अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो पहले तो क्या करती थी मैं कि हर एक दो दिन में बदल देती थी। अभी कुछ दिनों पहले तो मेरे हस्बैंड बोलते थे क्या हर दो दिन में बदल देती हो बेडशीट, और लेकिन अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अभी भी देखो बोलने से सांस उठती है। तो अब मुझे आज ये काम करना है। एक बार मैंने सुबह सुबह तो एक बार कर ली थी सफाई, फिर मैंने कहा दोबारा से करेंगे, ये सब करूँगी ना तो मैं दोबारा से सफाई करूँगी तो वो शाम वाली सफाई मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी ये सब करूँगी क्योंकि मशीन में ऑलरेडी कपड़े हैं। फिर अब ये निकालूंगी और फिर डालूंगी ये अगर हो गया तो, वरना मुझे हाथ से धोने पड़ेंगे। तो बेडशीट और निकालूंगी, ये सब निकालूंगी तो फिर मुझे वापस से धोने डालने और फिर वापस से सफाई करनी। तो चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। हाँ हाँ, एक मिनट। सो गाइज, मैं ये चेंज कर दे रही हूँ सोफ़ा बैग वगैरह। बेडशीट भी मुझे चेंज करना है क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि शायद 5-6 दिन हो गए होंगे। और दूसरा मम्मी पापा भी आ रहे थे तो मैंने कहा यार इतने दिन होके रखे हुए हैं तो वो चेंज कर देती हूँ क्योंकि बेडशीट को भी काफ़ी टाइम हो गया था। और कल मैंने क्या है कि एक मच्छर बड़ा सा आ गया था तो हिट छिड़क दिया था पूरे में, तो तकिए की खोली में और सब में। तब से मुझे वैसे ही वहम आया जा रहा था तो है ना, मैंने कहा चलो आज बदल ही देते हैं। तो मम्मी पापा भी आ रहे हैं मेरे, सालों बाद आ रहे होंगे, काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। सालों तो हो ही गए होंगे सच्ची में, कोरोना के ही 2 साल तो हो गए। उससे पहले भी जब कोई शादी वगैरह होती है तब आते हैं। तो अभी भी जयपुर में 28 तारीख की एक शादी है, पापा की मौसी की लड़की है, उनके बेटे की शादी है। तो उस सिलसिले में आ रहे हैं। मामा आ रहे हैं, मामा का भी उनसे है, मामा का भी मेरे ससुराल है वो, तो उनके साथ गाड़ी में आ रहे हैं। तो 26 की 10 बजे शायद चढ़ेंगे तो 4 या 5 बजे मम्मी पापा पहुंच जाएंगे। तो सालों बाद आ रहे हैं तो ये बेडशीट और भी मैंने कहा चलो चेंज कर देती हूँ। दूसरा आजकल मेरी तबीयत खराब रहती है तो उतना साफ सुथरा भी पता नहीं मैं रख पाती हूँ नहीं रख पाती हूँ घर। तो करती मैं 2-3 बार हूँ दिन में, लेकिन वही है। समझ में नहीं आ रहा, काफी दिनों बाद बदल गई। ये वाला बिछाऊं, तेलू बोल रही ये वाला बिछाओ, ये भी बहुत प्यारा लगता है मुझे कलर। लेकिन बस इसमें मुझे लालच ये आ रहा है कि कुछ भी गिरा देंगे ना, कुछ भी खाने पीने का तो बस वाइट में दाग लग जाता है। तो नया होता है ना तो वो लगता है ना कि यार नहीं यार रहने दो इसको, थोड़ा सा साइज करेंगे। एक और है वो भी अच्छा वाला मेरे पास एक और न्यू पड़ा है, बट वही है कि वो बेड के अंदर है तो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। पिछली दिवाली लाई थी यार, है तो बहुत ही प्यारा यार, मस्ती है। क्या करूँ, कौन सा बिछाऊँ, ये कि ये? भाई ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे, ऐसे लाइट वाले कलर। वो बेडशीट की जगह मैं यही लगा रही हूँ क्योंकि मेरा लालच जीत गया है। तो फिर मैंने कहा चलो अभी ये लगा देते हैं, फिर अब जो नेक्स्ट टाइम बदलूंगी। वैसे मैं लाई ऐसे ही हूँ कि भाई डेली यूज़ के लिए ही लाई हूँ, बिल्कुल हल्के से हैं और जब आप धोओगे ना तो ये मोटे हो जाएंगे। तो ये सीख कर उससे मैं लाई थी लाइट कलर के, इस बार दिवाली पे मैं लाई थी ना तो और लाऊंगी ऐसे मुझे ठीक लगे। पहले मैंने 2 इसलिए लाई थी ताकि मैं देख लूँ कि इसका साइज कैसा है। साइज बढ़िया है इसका, बहुत बढ़िया है। तो बस इसके बाद मैंने ये अलमारी वगैरह सेट की क्योंकि मुझे जो ईलू का रूम है ना उसके बेड पे के अंदर ना हमारे सर्दियों के कपड़े रखे हैं तो वो एक जगह शिफ्ट यहाँ करने हैं क्योंकि अभी हमने एक दो ही निकाल रखे हैं, लेकिन अब ज़्यादा सर्दी आएंगी तो ज़्यादा निकालेंगे। दूसरा दिवाली के बाद जब से मैं मम्मी के घर से आई हूँ तब से मेरी तबीयत खराब है तो मैंने अलमारियाँ भी सेट नहीं की थी, ऐसे ही घुसेड़ दिया था, ठूस दिए थे चीज़ें। तो बस अब उनको सेट किया, ये वाली अलमारी की, वो वाली सारी मैंने की। तो बस ये सारे सेट कर रही थी और इसमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि अलमारी जब सेट करते तो काफ़ी लग जाता है। सर्दियों के बाहर वाले कपड़े जो है ना वो आ जाएंगे, तो ये साड़ियाँ कुछ जो है ना वो वहाँ पे शिफ्ट कर दी। ये थोड़ा सा ऐसे ही समेट के कर दिए, ज़्यादा मेरे से हो रहा नहीं था तो मैंने ऐसे कर दिया। साड़ियाँ ना मैंने यहाँ पे कर दी हैं, तो एक पाउच में 2-2 साड़ियाँ हैं मेरी, कुछ राजपूती ड्रेस है तो ये पहनती नहीं ना इसलिए पाउच में डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पे रखी भी रहेंगी तो ये थोड़ी सी स्पेस है ना, यहाँ पे इलू के कोई गर्म कपड़े आ गए डेली वाले और ऐसे करके ये वाला हो जाएगा। तो ये साड़ियों के पाउच के बारे में सब लोग पूछते हैं कहाँ से लिए, लोकल मार्केट से लिए, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। कटले से ये हर जगह मिल जाते हैं, पुरोहित जी के कटले से मैंने लिए थे, हर जगह मिल जाते हैं, कई प्राइस में मिलते हैं। 100 वाले 100 के 12 भी मिलते हैं
120 के 12 भी मिलते हैं, 150 के 12 भी मिलते हैं, 200 के 12 भी मिलते हैं। तो शादियों की पैकिंग औरों के लिए भी मिलते हैं बढ़िया वाले 250 के 12, और ऐसे करके अभी भाई की शादी हुई थी ना, तब हमने अच्छे वाले लिए थे, तो उसमें कुछ भी पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसमें गोल्डन लेस और लगी हुई थी, तो इस वजह से फिर हमने जो भी बेस और भाभी के लाए थे ना, तो वो उसमें डाल दी, फिर बिंदी के पत्ते और ऐसे करके डेकोरेट कर दिया था। तो ऐसा कुछ भी ज़्यादा फिर पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो वो अच्छे थे भाभी को, जो हमने लाए थे ना भाभी के लिए वो। तो मैंने तो नॉर्मल वाले ले लिए थे। तो मेरे पास जैसे कि 2-3 तरीके के हैं, 100 के 12, 100 के 12 करके मैंने 1-2 बार ले लिए। तो ईलू के भी जो हैवी वाले कपड़े हैं ना, वो सब मैं इसमें लहंगा वगैरह ऐसे पाउच में डाल के रखती हूँ, इससे धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ती और सेफ रहता है। और मैंने शादी की पता है पैकिंग भी ऐसे ही की थी, बहुत सही रहती है। इसमें पैकिंग करो ना, थोड़ा सा बड़े वाले ले लो, उसमें आपको शादी पार्टी में कहीं जाना है, जैसे दूसरे शहर में जाना है, तो मैंने शादी की जो भी ड्रेसेस थी ना, तो एक साड़ी डाली, साथ में पेटीकोट डाला, उसमें साथ ही में उसका नेकलेस मैचिंग का डाल लिया, थोड़ी सी चूड़ियाँ, क्योंकि आजकल मेटल की होती है, वो भी डाल लो। तो जिस फंक्शन में जो पहनना है वो ऐसे बस वो निकाला, उसके साथ सारा मैचिंग का आप पहन सकते हो। तो ये इस तरीके से पैकिंग करनी चाहिए। तो मैंने इसी तरीके से पैकिंग की थी, सारा कुछ एक ही पाउच में डाला और फिर मेरी पूरी पैकिंग हो गई थी बढ़िया से। तो ऐसा नहीं रहा कि मेकअप बॉक्स में डालते हैं ना कई चीज़ें, तो हमें मिलता है और ईयरिंग कहाँ गई, अरे अब इसके साथ जो ये सेट पहनना था वो कहाँ गया, वो वाली चीज़ नहीं रहती है। तो बिंदी का पत्ता भी जो मुझे लगाना था ना, वो मैंने ऐसे पाउच में ही डाल के रख लिया था। साड़ी, लहंगा, ब्लाउज, बिंदी का पत्ता, नेकलेस, ये सब कुछ ऐसे डाल के रख लिया था। तो सही रहा था यार। तो बस फिर मेरी बीच बीच में ठीक ऐसे होती रहती, डाउन होती रहती। फिर ये आए तो मैंने चाय वाय बनाई, ये थोड़ा सोते हैं आके 10 या 20 मिनट सोते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर जाते हैं। तो फिर है ना, बस हमने चाय वाय पी और बस। ये देखो, ये अपनी पसंदीदा चीज़ देख रहे हैं, मतलब प्राणी को देख रहे हैं। ये देखिए, इनकी नज़रें हटती नहीं है, क्योंकि जब बंदर आ जाता है ना हमारी कॉलोनी में, वो देखो, तब ये सारी प्रॉब्लम्स भुला के बंदर में खो जाते हैं। ये देखो, और इनको खोया हुआ देखो। मतलब अभी कुछ चीज़ें मैं कह रही हूँ कि यार ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं करना है। ये बैठ के आराम से बंदर को देख रहे हैं। हो रहा बंदर। मैं नहा ली हूँ, पहले शाम को नहाई थी, वो शाम हो चुकी है। तो वापस से इस अलमारी और सेट की ना, वापस से पोछा वोछा लगाया, फिर मैं दोबारा नहा ली हूँ। और अब मुझे थोड़ा सा बैक पेन फील हो रहा है, जो कि काम आज मैंने ज़्यादा कर लिया, क्योंकि आपको पता ही है अलमारी और सेट करने में कितना टाइम लग जाता है ना। तो अब मैं खाना बनाती हूँ यार। बर्तन भी आजकल मुझे को करने पड़ रहे हैं, तो खांसी भी नहीं मेरी ठीक हो रही है, क्योंकि पानी पे हाथ लगाना पड़ रहा है, कपड़े भी मुझे धोने पड़ रहे हैं, कई रंग छोड़ने वाले ऐसे करके। तो चलो मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। तो ये थोड़ी सी मेथी है और ये पालक है, और बस थोड़ा पालक और है, तो और मैं तोड़ के और इनको उबाल के एक सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्रीमी सी सब्ज़ी बना लेते हैं। ये देखिए, मेथी और पालक दोनों को मैंने ब्लांच कर लिया, ज़्यादा नहीं उबाला है, बस ओनली ब्लांच किया है, ताकि अगर मेथी में कोई कड़वाहट हो तो वो निकल जाए, तो थोड़ा सा एक माइल्ड हो जाएगी ब्लांच करने से, इसलिए। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज की प्यूरी बना ली है, 2 टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बना ली है, तो इससे मैं बनाऊंगी सब्जी। तो दिया अभी यहीं से बना के मैंने दे दिया है। रुक जा, मेरी बात तो कंप्लीट होने दे। मेरी हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर हो जाएगा, तो मैं इससे करवा रही हूँ। और इसके रूम की भी ट्यूबलाइट जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है मेरे ख्याल से, तो जा ये घंटी करके आएगी, दिया करके आएगी, और फिर बस जितने मैं फटाफट खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, क्योंकि बटर वटर मैं बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने राई डाल दी, हींग डाल दी, प्याज की प्यूरी को डाल दिया। इसको थोड़ा पकाएंगे, जब ये थोड़े पक जाएंगे मसाले, तो मैंने ये डाल दी है हल्दी और धनिया पाउडर डाल दूंगी, 1 चम्मच के करीब डाला है मैंने। नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और ये लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि तेल सेपरेट नहीं हो जाता ना। अब तेल वैसे ही कम लिया देखो, लेकिन फिर भी हो गया ना सेपरेट। तब मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है। अब इसको भी पकाएंगे, और जब ये पक जाएगी तो
ये मेथी और पालक की जो प्यूरी बनाई थी ना वो डाल देंगे। तो इस तरीके से बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा यार पहले तो मैं साग की तरह बना रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा कम पड़ सकती है, इसलिए आलू डाल दिए थे बाद में। तो मैंने काजू डाल दिए, काजू का पेस्ट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे तो मैंने ऐसे बाइट आने के लिए डाल दिया। फिर मैंने बटर डाल दिया थोड़ा सा, और ये मैंने आलू छोटे छोटे कट करके अलग से मैंने फ्राई कर लिए। आप आलू बॉईल करके फिर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे कट करके फ्राई कर लिए। अब इसको मैं उस प्यूरी में डाल दूंगी। तो जो जैसे हम आलू मेथी बनाते हैं ना, तो वो अलग बनती है और इसका टेस्ट अलग आता है, तो ये भी अच्छी लगती है। फिर ये देखिए मैंने डाल दिया था, आलू वैसे ही पके हुए थे तो प्यूरी में थोड़ी देर और पकाया। अब मैं डाल दूंगी इसमें मलाई, तो और रिच टेस्ट आ जाएगा और क्रीमी टेस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके के आलू मेथी बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनती है, और जो लोग आलू मेथी खाना नहीं पसंद करते वो भी खा लेंगे। तो इस आलू की जगह पे आप पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, और भी कोई कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो गाइज मम्मी ने आटा लगा दिया था और मम्मी की थोड़ी अभी तबीयत बीच में खराब हो गई, तभी पापा रोटियां बेल रहे हैं और खाना बन रहा है। मम्मी ने सब्जी भी बना दी थी और अभी पापा रोटियां बेल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया था तो मैंने सोचा एंड कर दूँ। अब देखो क्या हालत हो रही है मेरी। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया था, और अभी भी ये अपने आप टिफ़िन बना के लेके गए हैं, और ओनली पराठा ही बनाया होगा, मैंने देखा भी नहीं है। और कल मैं इतना फूट के रोई, मैं खुद नहीं जानती। एक तो फ़ीवर था, मुझे फ़ीवर हो गया था, और दूसरा मुझे 2-3 चीज़ें ऐसी लग रही है कि मुझे बीपी भी चेक करवाना पड़ेगा अपना, और मे बी डायबिटीज़ भी चेक करवानी पड़ेगी। ऐसा कुछ ऐसे सिम्टम्स ऐसे मुझे लग रहे हैं, तो हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों। तो कल पता नहीं सर ऐसा चढ़ गया, पता नहीं, कोई दवाई भी नहीं ली थी, कुछ भी नहीं लिया था, फ़ीवर था ओनली मे बी। और फिर मैं इतना रोई, पौना घंटा मैं फूट के रोई हूँ, जैसे कि पता नहीं क्या मेरे साथ हो गया। ये कहने लगे कि क्या किसी ने मार दिया, पीट दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो गया, ऐसे तुम फूट के रो रही हो, हुआ क्या है। मुझे खुद नहीं पता था मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं इतना रोई हूँ कि मैं बता नहीं सकती। इतनी रोई, और मुझे ही नहीं पता कि मैं क्यों रो रही थी। तो बहुत गंदी कल हालत हो गई थी, तो व्लॉग एंड नहीं किया था मैंने। तो मैंने सोचा आज व्लॉग एंड कर देती हूँ। तो अब नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी, अब सफाई वगैरह करूँगी। 7:30 हो चुकी हैं, और आज मम्मी पापा भी 10 बजे चढ़ जाएंगे, आ जाएंगे शायद शाम तक मम्मी, और तो वो भी सारी तैयारी करनी है। मम्मी और आएंगे तो शाम का खाना और यही होगा। 2 दिन अभी शादी में 28 की शादी, उसमें आ रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कुछ दिन में हमारे पास भी रुक जाओ, क्योंकि आते नहीं है मम्मी पापा कभी। अब कोई शादी और के बहाना होता है तभी जाके वो आ पाते। तो फिर मैंने कहा उस चक्कर में अब हमारे पास रुक जाओ थोड़े दिन। तो देखते हैं, मैं तो कह रही हूँ कि 16-17 तक रुक जाओ, थोड़े दिन 15-20 दिन रुक जाओ, लेकिन वो इतने दिन उनका मन नहीं लगता है, तो 3-4 दिन कह रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को एंड करते, नया स्टार्ट करूँगी। इल्लू को भी जगाऊँगी, अभी बहुत गंदी वाली हालत हो रही है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि ठीक जाती है, कुछ टाइम ऐसा होता है कि मेरी नहीं ठीक जाती है। तो अभी मुझे इनकी छुट्टी होगी, उस दिन मैं थोड़ा चेक कराऊँगी। और कल इनका बर्थडे भी है, और ये छुट्टी इनको मिल नहीं रही क्योंकि कोई और छुट्टी पे जा रहा है, तो वो भी पता नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। छुट्टी हो तब तो कुछ कर सकते हैं, वरना ये 9-9:30 ऐसे आते हैं, तो ऐसे मैं क्या सेलिब्रेट करूँ, वो भी मुझे बुरा लग रहा है। तो आज 12 बजे मेरी तबीयत ठीक रहती है तब तो देख लूँगी, कुछ केक वेक कट कर लेंगे। बाकी मुश्किल है इनका बर्थडे, लेकिन साल भर में आता है। मैं इनसे कह रही हूँ साल भर में बर्थडे आता है, थोड़ा सा छुट्टी वुट्टी ले लो, कुछ कर लेंगे। तो बोलते नहीं मिलेगी अभी, इवन संडे की भी मेरी कैंसिल हो सकती है, अब कुछ नहीं कह सकते ऑफिस का। तो बस अभी व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। एक कमेंट मुझे आया था, अभी देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए ऐसा डाउन जरा सी कोई आवाज़ लगती होगी। तो एक कमेंट आया था मुझे, पता नहीं जिस दिन मैंने सब्जियां दिखाई थी कि आप एनर्जी से बोलो, आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि ये सब्जियां आपको मिल रही हैं। कई लोग होते हैं जिनको एक सब्जी से कई दिन शायद। अब उनका आधा कमेंट तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे कहना क्या चाह रही हैं।
लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा डाउन हूँ, और डाउन हूँ तो सबको पता है। देखो पिछले व्लॉग्स जो 2-3 साल से मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है मैं कितनी एनर्जी से काम करती हूँ और कितना एनर्जी से बोलती हूँ। मैं भी नई होंगी और इसलिए उनको लग रहा होगा। तो अभी देखो कोई कोई टाइम अच्छा होता है इंसान का, कोई टाइम बुरा होता है, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने कभी भी किसी चीज़ का दुख बनाया ही नहीं है। जो है जैसा है, मैं बहुत खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैं हर चीज़ से संतुष्ट हूँ, मुझे भगवान से किसी चीज़ की शिकायत ही नहीं है। तो फिर उनको पता नहीं ऐसा क्यों लगा। अभी भी मैं ऐसा बोल रही हूँ तो कुछ लोगों को लग सकता है कि एनर्जी नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है अभी, इसलिए। तो चलो इस व्लॉग को तो एंड करते हैं और न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज मम्मी पापा आने वाले हैं तो थोड़ी सी और सफाई करूँ। कल जितना साफ़ किया वापस बिखर गया क्योंकि हो ही नहीं पाया। तो चलो अब मैं करूँगी सफाई। और इन्होंने आज पराठा बनाया तो सारा ही किचन को इतना गंदा कर दिया यार। परसों ही तो मैंने सब कुछ साफ़ किया था और आज फिर इतना गंदा हो गया। ये देखो इल्लू सो रही है, इसको भी जगाती हूँ। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।